तरीपार को बोलते हैं शिव के अवतार हैं। तरीपार दुनिया जानती है, देश जानती है कि अमित शाह जी तरीपार हैं। की मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत होने। एक तरफ जहां मधेपुरा के बाबा भोले की नगरी सिंहेश्वर में प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर है कि रेलवे स्टेशन से लेकर मधेपुरा शहर और सिंहेश्वर श्रद्धालुओं से पट गया है, तो दूसरी तरफ कथावाचक के विरोध में भी कहीं कहीं स्वर उठ रहे हैं। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री तथा मधेपुरा सदर के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बोलते हुए कहा कि ये लोग ठग के महाधीश हैं, एक तरीपार को शिव का अवतार कहते हैं। दुनिया जानती है कि अमित शाह जी तरीपार हैं। ये धर्म के नाम पर धनभग करने वाले लोग आवाम को मूर्ख बनाकर उसका दोहन और शोषण करते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर आगे कहते हैं कि ये कहते हैं कि आप शास्त्र रखिए न रखिए, शस्त्र जरूर रखिए। दुनिया का कोई देश ज्ञान और विज्ञान के बदौलत ही आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बातें कथावाचक प्रदीप मिश्रा के विरोध में कही। धर्म और आस्था के नाम पर नफरत परोसने वाले इन लोगों से देश के आवाम को कोई आशा नहीं करनी चाहिए। ये लोग ठग के मठाधीश हैं। ये क्या बोलते हैं, एक तरीपार को बोलते हैं शिव के अवतार हैं। तरीपार दुनिया जानती है, देश जानती है कि अमित शाह जी तरीपार हैं और ये तरीपार को शिव के अवतार कह रहे हैं। अब समझ लीजिए कि ये बीजेपी के प्रचारक हैं कि ये धर्म कथावाचक हैं। ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग आवाम को मूर्ख बना करके उसका दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। इन्होंने यह भी कहा है एक अवसर पर कि आपको शास्त्र रखिए न रखिए मगर शस्त्र जरूर रखिए। आप समझिए कि देश की तरक्की शास्त्र से होगी कि शस्त्र से होगी। कोई भी दुनिया में देश अगर किसी को आगे बढ़ना है तो विज्ञान और ज्ञान के बदौलत ही बढ़ सकता है। ये ज्ञान और विज्ञान की 21वीं सदी में यह व्यक्ति कह रहा है कि आप शास्त्र की जरूरत नहीं, अब शस्त्र की जरूरत है आपको। अब किसी अवसर पर अपने प्रवचन में ये भी कहते मिला है कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनो तो आप करोड़पति हो जाओगे, मतलब 1.5 साल के अंदर हो जाओगे। किसी अवसर पर यह भी कहते हुए मिला है कि आप जो है बेलपत्तर में घी लगा करके शिवलिंग पर रख दीजिएगा, पढ़ो न पढ़ो तुम अव्वल आओगे। तो ये ऐसे कथावाचकों से हम आवाम से ये कहना चाहते हैं कि परहेज करिए। शिव के अवतार में के बारे में ही आप सभी लोग को हम वीडियो दिखा चुके हैं कि ये अनुराचार्य कहते हैं शिव अविनाशी हैं, तो प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि भाई शिव के पिता शिव हैं, तो अनुराचार्य कुछ कहते हैं, तो प्रदीप मिश्रा कुछ कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कुछ कहते हैं और आनंद वीडियो हम सुना चुके हैं। इन लोगों का ज्ञान कहीं है नहीं। ये कहीं से कुछ टुकड़े टुकड़े में ज्ञान लेकर के ये क्या कहते हैं कंठी माला और रुद्राक्ष पहन करके बड़ा बड़ा चंदन टिका करके आस्था के देश भारत में जो लोगों का ठगी का काम कर रहे हैं। ये लोग भी एक खास पार्टी के प्रचार में निकला है। बिहार में चूंकि अभी चुनाव है इसलिए बिहार को टारगेट बना है। इस तरह से छद्म लेकर के ये लंबा टीका लगा करके प्रवचन करता जाएंगे। आवाम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोग अल्पज्ञानी, जिसको कि कोई ज्ञान नहीं है न शास्त्र का न कुछ का, और वो आपको ठग रहा है, इससे परहेज करिए और निश्चित रूप से नफरत परोसने वाले किसी भी शक्ति के झांसे में नहीं आइए। भगवान राम ने स्वयं अयोध्या में बड़ी हार दे करके ये साबित किया है कि ये लोग हमको बेचते हैं, भगवान को बेचते हैं और धर्म के नाम पर धंधा करके लोगों को ठग करके अपनी पूंजी मोटा करते हैं और इसका कोई काम नहीं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बारे में बोलते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि इनका अल्प ज्ञान देखिए। किसी भी डिक्शनरी में चाहे संस्कृत का हो या हिंदी का मौनता चुपता शब्द का कहीं समावेश नहीं है। अब जिनका अल्प ज्ञान देखिए कि डिक्शनरी के किसी भी डिक्शनरी में संस्कृत का हो या हिंदी का हो मौनता चुपता शब्द का कहीं समावेश नहीं है। अब बात हिंदी के शब्द की आई तो हिंदी के सबसे पहले क्षेत्रीय न्यूज पोर्टल मधेपुरा टाइम्स ने भी शब्दकोशों को पलटा।
भार्गव के आदर्श हिंदी शब्दकोश के नूतन संस्करण 2004 पुनः मुद्रण 2013 के पृष्ठ संख्या 632 पर मौनता शब्द का उल्लेख है, जिसे संस्कृत का स्त्रीलिंग शब्द बताया गया है और इसका अर्थ है चुप रहने का भाव। अब जो हो, समर्थन और विरोध के बीच कथावाचक प्रदीप मिश्रा के 7 दिवसीय शिव महापुराण का समापन रविवार को होना है, जिसमें मधेपुरा के सिंहेश्वर में श्रद्धालुओं की भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूटने को आतुर हैं। आप भी अपनी टिप्पणी इस रिपोर्ट पर जरूर लिखें, आपका इंतजार रहेगा। शुक्रिया। आप देख रहे हैं मधेपुरा टाइम्स।